नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की इन खबरों में आप देखेंगे कि सरकार का आदेश, अब निजी स्कूल और कॉलेज मनमानी फीस नहीं वसूल कर पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के हर नागरिक का होगा हेल्थ कार्ड, मोदी सरकार जल्द करेगी घोषणा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना, 44 लाख श्रमिकों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए पेंशन, ऐसे करवाइए रजिस्ट्रेशन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सिर्फ 100 रुपए ही आएगा आपका बिजली का बिल, सरकार ने शुरू की नई योजना। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारकों को जल्द मिलेगा एक साथ 3 महीने का मुफ्त राशन, इस श्रेणी के लोग उठाएंगे लाभ। जी हां दोस्तों, ऐसी और कई बड़ी खबरें अपडेट निकल कर आ रही हैं, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए एक वीडियो पर लाइक जरूर बनता है। तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। जी हां, चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार का आदेश है कि अब निजी स्कूल और कॉलेज मनमानी फीस नहीं वसूल कर पाएंगे। जी हां, केंद्र सरकार ने हाल ही में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि कौन संस्थान किस कोर्स की कितनी फीस रख सकता है। अधिकतम फीस भी तय होगी। फीस के संबंध में ये नियम कॉलेज और स्कूली शिक्षा दोनों पर ही समान रूप से लागू होंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के संस्थान इस नियम के दायरे में होंगे। इस शिक्षा नीति से पहले स्कूल और कॉलेज बेफजूल फीस की लिस्ट पेरेंट्स के हाथों में थमा देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से तय कर लिया है कि किस कॉलेज में कितनी फीस किस सब्जेक्ट के लिए लेनी होगी, और ये सारी जानकारी पेरेंट्स और बच्चों को एडमिशन के टाइम पर बता दी जाएगी। और अगर इसके बाद भी कॉलेज या स्कूल मनमानी फीस लेते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के हर नागरिक का होगा हेल्थ कार्ड, मोदी सरकार जल्द करेगी घोषणा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा जल्द कर सकते हैं। इस योजना के तहत हर नागरिक के स्वास्थ्य का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर होगा। इसके अलावा हर किसी का हेल्थ कार्ड, आईडी कार्ड तैयार किया जाएगा। इस डाटा में डॉक्टर की डिटेल्स के साथ देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे एक ही प्लेटफॉर्म पर हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध होगी। इस योजना में खास तौर पर 4 चीजों पर फोकस किया गया है: स्वास्थ्य आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, निजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटीज का रिकॉर्ड। बाद में इस मिशन में टेलीमेडिसिन सेवाओं को जोड़ा जाएगा। इसमें हेल्थ आईडी कार्ड धारकों को गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये स्वैच्छिक प्लेटफॉर्म है, इससे जुड़ने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी उसकी सहमति से ही साझा की जाएगी। इसकी तरह डॉक्टर्स और अस्पतालों की सहमति ही उनकी जानकारी साझा की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव आने पर फरार हुए 2290 मरीज, मचा हड़कंप। कोरोना वायरस का प्रकोप एक तरफ जहां बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की हरकतें लोगों के बीच दहशत फैला रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस प्रशासन के साथ ही योगी सरकार की भी नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल यहां से सैकड़ों कोरोना संक्रमित मरीज सरकारी रिकॉर्ड में गलत नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज कराने के बाद फरार हो गए हैं। जितने लोग अस्पताल में छिपकर भागे हैं, उनकी जानकारी पुलिस की सर्विलांस टीम को दे दी गई है। संक्रमितों की जांच में जुटी पुलिस के हाथ अभी तक सिर्फ 1171 कोरोना पॉजिटिव मरीज ही लगे हैं, जबकि 1119 संक्रमित अभी भी पुलिस की हिरासत से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश में की गई ऐसी लापरवाही का नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम श्रम योगी मानधन योजना, 44 लाख श्रमिकों को हर महीने 3,000 रुपए पेंशन, ऐसे करवाइए रजिस्ट्रेशन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंगठित क्षेत्र के लिए 3 पेंशन योजनाएं शुरू की हैं, और ये पेंशन योजनाएं किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों के लिए। इसमें पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम में रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा है। इसके तहत 3 अगस्त तक 44,27,264 लोग जुड़ चुके हैं, जबकि किसानों की योजना इसके आधे पर है। इन सभी को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने तक महीने में 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो 50% धनराशि उसके जीवन साथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी। ये स्कीम महीने में 15,000 रुपए से कम कमाने वालों के लिए है। ये योजना देश के 42 करोड़ कामगारों को समर्पित है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो नजदीकी कॉमन सिविल सेंटर CSC पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ 100 रुपए ही आएगा बिजली का बिल, सरकार ने शुरू की योजना। जी हाँ,
मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को बिजली में बड़ी राहत देते हुए इंदिरा गृह ज्योति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जहां लोगों का बिजली का बिल बहुत ही मामूली आता है, वहीं सरकार को भी बिजली की बचत हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में कुछ बदलाव भी किए हैं। अब इसके दायरे को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। साथ ही इस योजना में लोगों को घरों की बिजली का बिल सिर्फ 100 रुपए महीना आएगा। मध्य प्रदेश विद्युत निगम के मुताबिक इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले परिवार को 100 रुपए ही देना होगा, जबकि 150 यूनिट बिजली खर्च करने पर बिजली का बिल बढ़कर 384 रुपए हो जाएगा। और अगर कोई 151 यूनिट बिजली खर्च करता है तो उसे इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द आएगी कोरोना की दवा। ह्यूमन ट्रायल के दूसरे तीसरे राउंड को मिली मंजूरी। जी हां, भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई कोविड-19 के टीके का भारत में मानव पर दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। इस रिसर्च की रूपरेखा के मुताबिक शोध में शामिल हर व्यक्ति को 4 हफ्ते के अंदर पर 2 खुराक दी जाएगी। पहली खुराक पहले दिन और दूसरी खुराक 29वें दिन दी जाएगी। इसके बाद तय अंतर पर सुरक्षा और शरीर में उत्पन्न हुई प्रतिरक्षा का आकलन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि DCGI ने SII पुणे को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 टीका का भारत में दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है तथा ये कोविड-19 का टीका विकसित करने की प्रक्रिया को तेज करेगा। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारकों को जल्द मिलेगा एक साथ 3 महीने का मुफ्त राशन। इस श्रेणी के लोग उठा सकते हैं लाभ। जी हां, लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों को PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दे रही है। इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित किया जा रहा है। इस कड़ी में देहरादून के लगभग 2.15 लाख सफेद और 15,000 गुलाबी राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल राज्य में सफेद और गुलाबी राशन कार्ड धारकों को जल्द ही जुलाई और अगस्त का मुफ्त राशन एक साथ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें इस माह का नियमित राशन भी दिया जाएगा। इस तरह राशन कार्ड धारकों को अगस्त में एक साथ 3 महीने का राशन मिल जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के बाद से सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत नवंबर तक प्रति यूनिट 5 किलो राशन मुफ्त देना तय किया गया है। बता दें कि इस योजना के तहत अप्रैल से जून तक प्रति यूनिट 5 किलो चावल दिया गया था, लेकिन अब जुलाई से नवंबर तक प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में पहली बार व्हाट्सएप शुरू करेगा पैसे से जुड़ी CA सर्विस, मिलेंगी ये सुविधाएं। जी हां, व्हाट्सएप अब भारत में अपनी सर्विस बढ़ाने की तैयारी में है। इस क्रम में जल्द ही आपको उस प्लेटफॉर्म पर पेमेंट सर्विस भी मिलेगी। व्हाट्सएप ने बताया कि NPCI RBI की ओर से जारी डेटा और पेमेंट गाइडलाइन पर सहमति जता चुका है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने अपने पेमेंट सर्विस व्हाट्सएप ऐप पे को टेस्ट भारत में 2018 में शुरू किया था। ये UPI आधारित सर्विस यूजर्स को रुपए भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। इसका मुकाबला पेटीएम, फ्लिपकार्ट के फोन पे और गूगल पे से है, लेकिन अभी तक रेगुलेटर्स की ओर से व्हाट्सएप को इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई है। जल्द ही आप व्हाट्सएप से भी UPI के माध्यम से पैसे का लेन देन कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुंबई में भारी बारिश से जगह जगह जल भराव, लोकल ठप, दफ्तरों को बंद रखने का आदेश। जी हां, मुंबई में सोमवार रात से हो रही बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। अरब सागर के ऊपर मानसून के सक्रिय होने से सोमवार को बारिश हुई है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की चेतावनी जताई है। शहर के लोगों को अगले 2 दिनों तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ के लिए मंगलवार और बुधवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जल भराव और यातायात बाधित होने की संभावना जताई गई है। IMD ने रत्नागिरी और पालघर के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे से 48 घंटे में यहां बारिश से अति बारिश हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर की तरह ही भव्य दिखेगा अयोध्या का रेलवे स्टेशन, आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही साथ पूरे शहर का भी कायाकल्प होगा। भारतीय रेलवे ने बताया है कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ ही नए अयोध्या रेलवे स्टेशन पहले चरण का निर्माण जून 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे ने बताया कि स्टेशन दिखने में राम जन्मभूमि मंदिर जैसा होगा और यहां आने वाले यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अयोध्या रेलवे स्टेशन के विकास के लिए 104 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। रेलवे स्टेशन का विकास 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के तहत आधुनिक यात्री सुविधाओं के लिए काम शुरू हो चुका है। उत्तर रेलवे की ओर से जारी एक बयान के अनुसार महत्व को ध्यान में रखते हुए रेलवे अयोध्या स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाएं, यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं, स्वच्छता, सुंदरता और उच्च गुणवत्ता वाली तमाम अन्य
अपेक्षित सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में बढ़ रहा है। इसका मतलब राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या के कायाकल्प का काम भी शुरू हो रहा है। रेलवे स्टेशन के अलावा अयोध्या में विकास की ओर से कई योजनाएं शुरू की गई हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेचा नहीं गया तो 15 सितंबर तक बंद कर दिया जाएगा टिकटॉक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में टिकटॉक का बिजनेस अगर 15 सितंबर तक नहीं बेचा जाता है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने रविवार को पुष्टि की थी कि वो चीनी कंपनी बाइट डांस से उसके लोकप्रिय वीडियो ऐप टिकटॉक की अमेरिकी शाखा को अधिग्रहित करने की बातचीत कर रहा है। साथ ही कहा था कि उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी खरीद के संबंध में सुरक्षा और सेंसरशिप को लेकर उसकी चिंताओं पर चर्चा की है। एक बयान में कंपनी ने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट और बाइट डांस ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टिकटॉक की सेवा का मालिकाना हक उसके संचालन संबंधी एक समझौता करने की अपनी मंशा को लेकर एक नोटिस दिया है। कंपनी ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि ये बातचीत 15 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं पास के लिए डीटीसी में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, ऐसे करें आवेदन। जी हां, दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी ने बस ड्राइवर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। 10वीं पास इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों पर 31 दिसंबर 2020 तक इससे पहले आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास कम से कम 3 साल का अनुभव होना आवश्यक है। इसके साथ ही कैंडिडेट्स के पास वैध लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। इन पदों पर आवेदन के लिए संबंधित प्राधिकरण को डाक द्वारा आवेदन भेज सकते हैं। इसके अलावा आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। इसी के साथ ही आयु सीमा की बात करें तो 50 वर्ष सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट होगी और उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।